प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट का फार्म आपका भरा जा रहा है। 25 मई से लेकर के 21 जून तक आपके फार्म भरने की डेट है। 28 जून तक अगर आपके फार्म में किसी प्रकार का कुछ गलत हो जाता है तो आप उसे करेक्शन करा सकते हैं। उसके बाद आपके एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट मैंने आपको एक वीडियो में बता रखी है, अगर आप नहीं देखें जरूर देखिएगा। और चैनल ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 8004109989 पे आप व्हाट्सअप कर देंगे, जिससे आप चैनल से जुड़ जाएंगे। और चैनल से जुड़ने के बाद आपको चैनल पे बहुत सारी चीज़ें आपके बेनिफिट के लिए फ्री में दी जा रही हैं। साथ में आपको यूपी ट्रिपल एस सी पेट का क्लासेस जो आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, जून माह से प्रोवाइड कराई जाएंगी, वो भी आपको फ्री है। जून माह से आपकी क्लासेस जो चलाई जाएंगी वो पूरी तरह से निःशुल्क है, आपको एक भी पैसा पेड नहीं करना है। साथ में आपको क्लासेस दी जाएंगी, प्रैक्टिस पेपर दिया जाएगा और आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे जो कि निःशुल्क है, आपको एक भी पैसा पेड नहीं करना है। टॉपिक वाइज आपके जितने भी टॉपिक हैं उस टॉपिक वाइज आपके सारे क्लासेस आपको एक एक करके प्रोवाइड करा दी जाएंगी, जिसके लिए एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या हो सकती है, कितने दिन में कोर्स खत्म होगा, मैंने एक वीडियो में आपको बता रखा है। साथ में एक नया वीडियो आपको मिलेगा यूपी ट्रिपल एस सी का एग्जाम स्ट्रेटजी क्या होगी, तो उसके लिए भी हम आपको बताएंगे जो आपको तैयारी करना होगा। यहाँ पे हम आपसे बताने चल रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी में पीईटी के बाद बम्पर भर्ती होने वाली है, जिसमें लगभग 50,000 पदों पे भर्ती होने वाली है। हालांकि लोगों का मानना है कि लगभग 75 से 80,000 वैकेंसियां खाली हैं, लेकिन 50,000 का लगभग ब्यौरा इकट्ठा हो गया है, जिसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई। तो वहां पे आप देख सकते हैं क्या प्रक्रिया शुरू हुई। तो यहाँ पे देखिए, 50,000 से अधिक पदों की भर्ती प्रस्ताव, रिक्तियों का पता नहीं। अब देखिए, पेट के लिए जो अक्सर आपने देखा होगा कि जब पीसीएस का फॉर्म आता है तो उसमें लिख दिया जाता है कि जो आपके पद हैं वो कितने कितने पद हैं। पीसी उसमें आपका पीसीएस में इतना है, एसडीएम का इतना है, या किसी का इतना है, या किसी भी एग्जाम का जब प्री होता है तो उसी समय अलग अलग पदों के लिए वहां पे रिक्तियों की संख्या दे दी जाती है। लेकिन पीईटी एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। यानी पीईटी एग्जाम पूरी तरह से आपका क्या है, एक टेस्ट है जिसे पास करने के बाद आप भर्ती में ज्वाइन हो सकते हैं। यानी भर्ती में जाने के लिए आपको पीटी पास करना होगा। ऐसा आपने आईबीपीएस में देखा था। आईबीपीएस का जब पहले पेपर होता था तो उसमें ये नहीं, पहली बार जब आईबीपीएस का पेपर हुआ था तो उसमें ऐसा नहीं बताया गया था किस बैंक में या किस में कितनी वैकेंसी है। उसमें क्या होता था कि आपको एक स्कोर कार्ड मिल जाता था, जिस स्कोर कार्ड के आधार पे आप क्या काम करते थे कि अपने आने वाले बैंकों में जब जॉब आती थी तो उसमें आप फार्म अप्लाई करते थे। जब फार्म अप्लाई करते थे तो उसमें क्या होता था कि वो आपके 1 साल के लिए वैलिड था, लेकिन ये तो बहुत दिनों के लिए वैलिड है। तो जब आप फार्म अप्लाई कर देते थे तो फार्म अप्लाई करने के बाद क्या होता था, कट ऑफ मेरिट आती थी कि इतने मेरिट तक ही लोग फार्म अप्लाई कर सकते हैं। वही सेम चीज़ें यहाँ पे हैं। अगर आपने कभी बैंकिंग का पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा। अगर आप नए हैं, आपको कुछ नहीं पता है, तो आप चिंता एकदम ना करें, आप सिर्फ और सिर्फ पीईटी की तैयारी करें। अगर आपको सिलेबस नहीं मिला तो आप नीचे नंबर जो दिया गया है इस पे आप व्हाट्सअप करके हमसे सिलेबस ले लीजिए। सिलेबस मिल जाएगा, सरकारी रिजल्ट से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस पे व्हाट्सअप करेंगे, मैं आपको सिलेबस दे दूंगा और क्लासेस ज्वाइन कर लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो पे जो बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर देंगे तो आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे 3 माह में विज्ञापन और 6 माह में भर्तियां। सरकार का कहना है कि 3 माह में हम विज्ञापन दे देंगे और 6 माह में भर्तियां करा देंगे। यानी आपके अंदर तैयारी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 माह 90 दिन है जिसमें आपको तैयारी कर सकते हैं। यानी जून से अगर काउंट करते हैं तो आपके पास 90 दिन है उस तैयारी को बेहतर करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कार्ड करने के लिए, यानी पहली भर्ती में खुद को ज्वाइनिंग कराने के लिए आपके पास ये मौका है। अगर देखें यहाँ पे किन पदों में कहाँ कहाँ पे पद खाली हैं, इन विभागों में खाली पड़े पद 54,500 पद कहाँ खाली, सहायक शिक्षक के, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट नहीं कराता है। आपका टीटी होता है, सुपर टेट होता है, उसके बाद ये भर्ती कराई जाती है। तो इसका आपका इससे कोई लेना देना नहीं। 35,000 से अधिक शिक्षकों को ये प्रचार, ये तो माध्यमिक का है, इससे आपको कोई मतलब नहीं। 50,000 इससे भी कुछ नहीं। यहाँ आप देखिए 30,000 से अधिक राजस्व विभाग में, ये आपका पेट कराता है। 30,000 भर्तियां तो लगभग राजस्व विभाग में खाली, यानी लेखपाल, कानून गो इत्यादि के। 8,000 से अधिक पद कहाँ पे एडेड के, तो ये भी शिक्षक का है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा मतलब नहीं। यहाँ पर अगर आ जाएं ऊपर वाले में तो यहाँ आप देखिए सब कुछ आपका एक तरफ से बता दिया गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विभिन्न विभागों के 50,000 से अधिक रिक्त पदों के प्रस्ताव मिल चुके हैं। 50,000 से ज्यादा का प्रस्ताव मिल चुका है। आयोग इन प्रस्तावों की खामियों को सुधार कराने की कार्यवाही लंबे समय से करता रहा है। इसके बावजूद प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी विज्ञापन में स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन आवेदनों के लिए कितने कितने रिक्तियां हैं, यानी किस पोस्ट के लिए कितना। जैसे आप मान लेते हैं कि आप एक यहाँ पे ग और ख ग्रुप का पेपर होगा,
तो अब आपको ये नहीं पता है कि मान लीजिए कितनी वैकेंसी, जैसे मान लेते हैं कि आपको कलर के लिए भरना है, या आपको टेक्नीशियन के लिए भरना है, या आपको जेई के लिए भरना है, या आपको ट्यूबवेल ऑपरेटर में भरना है, या आपको, तो अलग अलग विभाग, राजस्व लेखपाल में भरना है, या आपको मान लेते हैं कि उसमें भरना है कानून गो में भरना है, तो आपके पास एक पोस्ट का ब्यौरा नहीं, कंपाउंडर भरना है, फार्मासिस्ट बनना है, तो आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए जिसमें कितनी वैकेंसी है। हर एक एग्जाम में इसका एक दे दिया जाता है खाका कि इस पोस्ट के लिए इतनी वैकेंसियां हैं, लेकिन पेट में ऐसा कुछ नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया, मैंने इसको स्पष्ट रूप से आगे ही बता दिया था कि इसलिए नहीं दिया गया। ठीक है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आप पेट की तैयारी करिए और कोशिश करिए 100 आउट नंबर में 100 आउट आप लेके आइए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करिए, जिससे जितना बेहतर नंबर होगा उतना बेहतर आप कर सकते। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वही चीज़ें यहाँ पे सब कुछ लिखी गई जो मैं बता रहा था, तो वही सब सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आपको चिंता नहीं करनी। यहाँ पे मेन चीज़ है आपका मुख्य परीक्षा के लिए प्री का स्कोर बनेगा आधार। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के दायरे में ग्रेड पे 1900 या इससे अधिक तथा ग्रेड पे 4600 से कम के सीधी भर्तियों के प्रस्ताव पद आते हैं। यानी ग्रेड पे 19,000, माफ करिए, ग्रेड पे 1900 यानी 1900 से लेकर के 4600 के अंदर, यानी ग्रेड पे 4200 वाली भी भर्तियां कहाँ आती हैं, इसके दायरे में आती है, किसके, यूपी ट्रिपल एस सी के दायरे में आती हैं। ठीक है, आयोग प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंक स्कोर अभ्यर्थियों को बता देगा। आपके पास एक स्कोर कार्ड आएगा जिसे आप लेमिनेट करा के रखेंगे, ठीक है, मार्कशीट की तरह, तो स्कोर कार्ड आपको मिल जाएगा, बता देगा। मुख्य परीक्षा के आयोजन के लिए इसके स्कोर कार्ड या अंक के आधार पर बनाया जाएगा। अब आपको मुख्य परीक्षा में जाना है, मान लेते हैं कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी आती है, आपको अप्लाई करना है। अब आपको दे दिया गया कि इस पद के लिए, सपोज करते हैं कि लोअर पीसीएस में 100 पद आते हैं, और कह दिया गया कि 100 पद के लिए 13 गुना अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं। अब बताइए कि पेट पास होने वाले, सपोज करते हैं कि 20 लाख लोग पेट पास हैं, लेकिन अब 20 लाख तो अप्लाई नहीं कर सकते, चूंकि 100 वैकेंसी के लिए 1300 लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, ये नियम लगा दिया गया। तो अब स्कोर कार्ड आ जाएगा कि ऊपर से जो 91 नंबर पाया होगा या 99 पाया होगा, तो इतने लोग अगर फॉर्म भर देंगे तो वो 1300 हो जाएंगे। इस तरह से आपको फिल्टर कर दिया जाएगा। यानी आपको अपने स्कोर कार्ड को बेहतर करना, जितना अच्छा स्कोर कार्ड होगा उतने ज़्यादा वैकेंसी में आप शामिल हो सकते हैं। मान लेते हैं कि 26% बुलाते हैं, 24% बुलाते हैं, 50% बुलाते हैं, तो भी तो फिल्टर होंगे लोग। तो वही चीज़ें हैं कि आपको वैकेंसी फिल्टर करना होगा, तो उस फिल्टर करने के लिए ही पेट कराया जा रहा है, यानी हर एक भर्ती के लिए 10 लाख लोगों को पेपर ना देना पड़े, 20 लाख लोगों को पेपर ना देना पड़े, एक ही बार इतने लोग पेपर दे लेंगे। उसके बाद वो सब मुख्य परीक्षा का इंतजार करेंगे, जिसको मुख्य परीक्षा में चांस मिलेगा वो मुख्य परीक्षा देगा। तो मुख्य परीक्षा के लिए संख्या कम हो जाएगी, संख्या कम करने के लिए सारा काम किया जा रहा है, ताकि भर्ती जल्द से जल्द पूरी करा दी जाए। इसके बाद अनिवार्य अर्हता पदों को प्रस्ताव मिलेगा। उसके बाद अलग अलग कौशल परीक्षा, शारीरिक परीक्षा, दक्षता परीक्षा जो भी आपकी होगी, टाइपिंग इत्यादि कराई जाएंगी। आप, मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों से आप सहमत हो गए। सबसे पहले तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे चैनल पे आने वाली कोई भी चीज़ आपको बता दी जाती है। साथ में अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है, एलिजिबिलिटी तो आप जानते हैं कितनी है, और यहाँ पे बेस्ट बुक और सिलेबस का तो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएंगी और आप वो बुक मार्केट से परचेज कर सकते हैं। ये है नंबर 8009 4109989, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप करके आपको नाम अपना लिखना है, पीईटी लिखना है, पीईटी लिख करके आप व्हाट्सअप कर देंगे, जिससे आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आपको सारी क्लासेस आपको दे दी जाएंगी। ग्रुप में जुड़े हुए लोगों को पीडीएफ फ्री में दिया जाएगा। जो लोग ग्रुप से नहीं जुड़ेंगे, शायद उन्हें पीडीएफ पाने के लिए क्या करना हो, टेलीग्राम लिंक से भी आप इसी नंबर से टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम पे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको पीडीएफ घर पे मंगवाना होगा तो उसके लिए कुछ चार्ज देने होंगे, और चार्ज आपको बताए जाएंगे। लेकिन अगर आप पीडीएफ टेलीग्राम से लेते हैं, या व्हाट्सएप से लेते हैं, या कहीं और से लेते हैं, या डिस्क्रिप्शन लिंक से लेते हैं, तो आपको पीडीएफ फ्री में दिया जाएगा। तो इस तरह से सारी चीज़ें आपको निःशुल्क हैं, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद। हाँ, इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी थी, उसको भी बताते चले कि आपकी क्लासेस जो है वो जून माह से स्टार्ट होगी। कब होगी? जून माह से स्टार्ट होगी, और इसकी लास्ट क्लास जो होगी आपकी सितंबर के 1 तारीख को ये क्लास ओवर कर दी जाएगी। उसके बाद आपका प्रैक्टिस पेपर चलेगा, और लगातार प्रैक्टिस पेपर, इतने सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस पेपर हम लोग कर लेंगे कि जो हमारे किसी भी एग्जाम के लिए बहुत हितकर होगा, लाभदायक होगा। और साथ में आपकी 2 क्लासेस चलाई जाएंगी। एक क्लास तो आपकी पीईटी की चलेगी ही, पीईटी की क्लास, साथ में एक क्लास आपकी और चलेगी जो आपका यूपी के, या एक कहते हैं जीए की क्लास होगी, जनरल अवेयरनेस की क्लास होगी। यह क्लास ना सिर्फ आपके
पीटी एग्जाम के लिए बल्कि एसएससी जीडी इत्यादि जितने भी एग्जाम आप देंगे रेलवे की, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो चैनल को ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।